प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर शशि प्रभा शर्मा बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के अध्यापन हेतु आपके समक्ष उपस्थित हूँ। हम जो हिंदी साहित्य का द्वितीय प्रश्न पत्र है उसकी जो यशपाल की कहानी है पर्दा, उसका अध्ययन करेंगे। यशपाल ऐसे कहानीकार हैं जो यथार्थ के धरातल पर कहानियों को लिखते हैं। जीवन की समस्याएं हों, देश की समस्याएं हों, उनको उन्होंने आधार बनाकर अपनी कहानियों में व्यक्त किया है। आपके जो पाठ्यक्रम में पर्दा कहानी है वो मध्यम वर्गीय परिवार को लेकर लिखी गई कहानी है। मध्यम वर्गीय परिवार किस तरह से अपने जीवन का संघर्ष करता है, किन विषम परिस्थितियों में जीवन को जीता है, ये इस कहानी में अभिव्यक्त किया गया है। मध्यम वर्गीय परिवार की कैसी मजबूरियां होती हैं, वह अपनी इज्जत को बचाने के लिए क्या क्या नहीं करता, ये इस कहानी में वर्णित हुआ है। और यशपाल इस कहानी को लिखने में और मध्यम वर्गीय परिवार की समस्याओं को अभिव्यक्त करने में सक्षम भी, सफल भी रहे हैं। इस कहानी में जो परिवार है वह पूर्व समय में बड़ा वैभवशाली संपन्न परिवार रहा है, किंतु कहते हैं काल की गति और काल के समक्ष किसी की चलती नहीं है। समय हमेशा एक सा नहीं रहता, समय बहुत बलवान है, जीवन में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। यही इस कहानी का कथानक है। यशपाल ने इस कहानी में जीवन के उतार चढ़ाव को और मध्यम वर्गीय परिवार की समस्याओं को अभिव्यक्त किया है। यशपाल उन साहित्यकारों में से हैं जिन्होंने मध्यम वर्गीय लोगों की संघर्षपूर्ण एवं विपन्न परिस्थितियों का चित्रण सहज एवं यथार्थ रूप में किया है। वस्तुतः यही उनकी मूल संवेदना है। पर्दा कहानी यथार्थ परक मर्म स्पर्शी कहानी है। मध्यम वर्गीय परिवार भीषण निर्धनता में भी किस तरह अपनी इज्जत को बचाने के लिए झूठा प्रदर्शन पर्दे की ऊँट में करता है, ये प्रस्तुत कहानी में बहुत सुंदर ढंग से चित्रित किया गया है। चौधरी पीर बख्श का परिवार एक संभ्रांत परिवार है। उनके पूर्वज बहुत प्रभावशाली और संपन्न रह चुके हैं, लेकिन चौधरी के परिवार की आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन गिरती जाती है। कहानीकार ने यह प्रतिपादित भी किया है कि जीवन में आर्थिक दशा सदा एक सी नहीं रहती। इस कहानी को लिखने का उद्देश्य जो है वो एक तो मध्यम वर्गीय परिवार की जो विषमताएं हैं, जो संघर्ष है वो है, और ये भी बताना है कि जीवन की परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वो आपसी व्यवहार में सहजता एवं स्पष्टता रखे एवं हीन भावनाओं से ग्रस्त न रहे। अपनी कमजोरियों को छिपाने की व्यर्थ कोशिश न करे। लेन देन में झूठे व बनावटी व्यवहार का प्रदर्शन नहीं करे। कहानी में पीर बख्श बब्बर अली से ऋण लेता है पर उसे चुका नहीं पाता। तकाजा करने पर झूठ बोलता है और मिल मालिक 4 दिन से बाहर है, ये बहाना लगाता है। तरह तरह के जब भी उसको ऋण देने वाला खान घर पर आता है और ऋण के लिए तकाजा करता है, तभी वह एक नया बहाना ढूंढ लेता है कि अभी मुझे पगार नहीं मिली, या मेरे साथ ये संकट आ गया, मेरी परिस्थिति अभी ठीक नहीं है, या घर पर मिलता ही नहीं है। इस तरह के उपक्रम वह उस खान से जिसने ऋण दिया है बचने के लिए करता है और झूठ बोलता है बार बार। इस तरह वह अन्य बहाने भी बनाता है। इसी कारण से लोगों की जो उसके प्रति जो सहानुभूति है पीर बख्श के प्रति, वह कम हो जाती है। पाठक सहानुभूति नहीं बना पाता पीर बख्श के साथ, क्योंकि वह लगातार अपने ऋण को चुकाने के लिए झूठ बोलता रहता है। कहानीकार ने ये संवेदना व्यक्त की है कि निम्न मध्यम वर्ग के लोग
पारिवारिक विडंबनाओं से घिरे रहते हैं, परंतु उन्हें कटु यथार्थ से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए एवं समस्याओं का समाधान व्यवहारिक स्तर पर यथासंभव करने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर कहानीकार ने ये कहा है और कहने की कोशिश की है, इस कहानी का जो उद्देश्य है वो ये है कि हमें झूठे आडंबरों में, अपने परिवार के दिखावे में न पड़कर जीवन की समस्याओं को, संघर्ष को व्यवहारिक धरातल पर दूर करना चाहिए, या हमारी जितनी आमदनी है उसी में ही खर्च करने की कोशिश करनी चाहिए। आमदनी के बाहर हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार ही काम करना चाहिए। आमदनी के बाहर जाकर हमें समस्याओं को मोल नहीं लेना चाहिए। या ये कहें कि कहानीकार ने ये कहने की कोशिश की है कि जितनी चादर है उतनी ही हमें पैर फैलाने चाहिए। अगर हम चादर से बाहर पैर फैलाएंगे तो हमारी जो अपयश है, अपकीर्ति है, वो होगी और हम समस्याओं से घिर जाएंगे। इस कहानी को लिखने में यशपाल बड़े सफल रहे हैं और मध्यम वर्गीय जो पाठक है वो जब इस कहानी को पढ़ता है तो सोचता है कि मेरी ही समस्याएं इस कहानी में लिखी गई हैं, मेरा ही संघर्ष इस कहानी में अभिव्यक्त हुआ है। पाठक अपने आप को उस पीर बख्श के साथ खड़ा पाता है और उसके संघर्ष में अपने संघर्ष की झलक देखता है। ये इस कहानी की सफलता भी है। और यशपाल ने एक संदेश भी दिया है कि हमें यथार्थ के धरातल पर जीवन को जीना चाहिए, अन्यथा हमें अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। पाठक यहाँ पर ये पढ़कर संतुष्टि प्राप्त करता है कि हमें जीवन को जीने का तरीका आना चाहिए। धन्यवाद।